बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जितने रंग बदलते हैं उतना तो शायद गिरगिट भी नहीं बदलता। ट्रंप तो रंग बदलू, बात बात पर रंग बदलते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि कई बार ये जो कहते हैं इसे इग्नोर कर दिया जाए। अरे भाई, आप जो कहते हैं उस पर कम से कम टिके रहिए। आप कोई आप थोड़े हैं, आप तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के अगुवा हैं, लेकिन हरकतें ऐसी कर रहे हैं जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वाली हरकतें हों, चिंदी टाइप शख्स की तरह। अब देखिए, इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक किया तो महोदय फटाक से लिख दिए। आज रात इजराइल ने ईरान के खिलाफ में एक तरफा कार्रवाई की। हम ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल नहीं हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्षेत्र में अमेरिकी सेना की रक्षा करना। इजराइल ने हमें सलाह दी कि उनका मानना है कि यह कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक थी। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रशासन ने हमारी सेनाओं की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए और हमारे क्षेत्रीय भागीदारों के साथ में निकट संपर्क में बने हुए हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, ईरान को अमेरिकी हितों या कर्मियों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अमेरिका कह रहा था वो इसमें शामिल नहीं है, इजराइल अकेले ही ईरान से निपट लेगा। ठीक है, निपट लेने देते हैं, लेकिन अब अचानक से ट्रंप ने गिरगिटिया रंग दिखा दिया। अब वो ठीक उसी तरीके से चिढ़ाने लगा जैसे 140 करोड़ भारतीयों को चिढ़ाता है। अब तक 13वीं बार कह चुके हैं, उसी ने सीज़फायर करवाया और अब हमारे साहब भी चुप्पी साधे बैठे हैं। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ताज़ा बयान का हवाला देते हुए कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष रुकवाने का दावा 9वीं बार किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी साधे रहे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर ट्रंप की टिप्पणी का एक वीडियो क्लिप साझा किया। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना यह दावा दोहराया। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और इसे व्यापार का हवाला देकर के रोका। जयराम रमेश ने कहा, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद से हमारा देश शोक में डूबा हुआ है। वहीं पर राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान पर दावे कर रहे हैं। ये बात कल वाशिंगटन डीसी के कैनेडी सेंटर में कही गई और प्रधानमंत्री इन दावों पर चुप हैं। तो ट्रंप के लिए भारत और पाकिस्तान सेम टू सेम है, लेकिन इजराइल के मसले पर ट्रंप साहब बदल गए, बिल्कुल ही बदल गए। अमेरिका खुद को विश्व का राजा कहता है, चलो मान लिया वो राजा है, लेकिन ये कैसे राजा जो तानाशाही की तरह काम करते हैं। दोस्तों, ट्रंप ने ऐसी बात कही है जिससे विश्व पर खतरा मंडरा सकता है। दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसे शख्स के हवाले देश को किया जो देश को युद्ध की आंख में झोंकने का काम कर रहे हैं। ट्रंप आए थे अमेरिका में रोजगार, महंगाई, बहुत कुछ सुधार करने, लेकिन लगता है ट्रंप ने बीजेपी से सीख लिए। मेन मुद्दे पर ध्यान नहीं देते, ऐसे मुद्दे को भड़काना है जिससे उनकी नाकामी छुप जाए। अब दोस्तों देखिए, ट्रंप ने ईरान को चढ़ाने वाली क्या बात कही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मैंने ईरान को बार बार समझाते हुए कई मौके दिए, उन्हें सख्त शब्दों में समझाया कि डील कर लो, लेकिन वो कर नहीं पाए। मैंने साफ कहा था कि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे घातक सैन्य शक्ति है और इजराइल के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं। वो जानते हैं इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। ईरान के कट्टर नेताओं ने पहले बहादुरी दिखाई, लेकिन अब वो सब मारे जा चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। अब अगर अब भी समझौता नहीं हुआ तो अगले हमले और ज़्यादा खतरनाक होंगे। तो देखा आपने कैसे ट्रंप ने पलटी मारी। पहले कह रहे थे हमले में हम इजराइल के साथ नहीं थे, अब कह रहे हैं अमेरिका तो पूरे समर्पण से इजराइल के साथ में है। ट्रंप ईरान को चिढ़ा रहा है, एक तरीके से कह सकते हैं उकसा रहा है। युद्ध करो, शिद्दत के साथ जंग लड़ो। एक तरीके से ट्रंप अपने अहंकार का शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ साफ अब कह रहे हैं इस हमले में अमेरिका की भूमिका है, तभी तो इजराइल के इस हमले से कनेक्शन करते हुए कह रहे हैं, मैंने साफ कहा था अमेरिका के पास में दुनिया की सबसे घातक सैन्य शक्ति है और इजराइल के पास बड़ी संख्या में हथियार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को धमकी देते हुए कहा, अभी समय कि ये नरसंहार रुक जाए, ईरान को एक समझौता करना होगा, नहीं तो जो कभी ईरानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था वो पूरी तरीके से मिट सकता है। कोई और मौत नहीं, कोई और तबाही नहीं, बस समझौता कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, आप सोचिए कि क्या इस लेवल पर जाकर इस तरीके की बेइज्जती करके समझौता कराया जाता है। ऐसी बेइज्जती से तो एक और जन्म ही नहीं पैदा होगा।
ईरान उसी रास्ते पर चल सकता है जिस रास्ते पर चल करके जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना था। बहरहाल, इजराइल ने ईरान के तनास परमाणु संयंत्र और तेहरान में कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। 20 वरिष्ठ कमांडर और साइंटिफिक मारे गए। ईरान ने भी पलटवार किया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौता करने के लिए कड़ी चेतावनी दी। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने जल्दी समझौता नहीं किया तो हमले और भी कठोर विनाशकारी होंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव और अधिक बढ़ सकता है। ये बयान नेतन्याहू के ईरान से युद्ध के लिए तैयार वाले बयान के बाद आया, जिससे संकेत मिलता है कि क्षेत्र एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रूस की टास न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि इजराइल ईरान के साथ पूर्ण युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। स्काई न्यूज अरबिया और शफाना का समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने बयान वैश्विक तनाव के बीच दिया। इजरायली रक्षा सूत्रों के अनुसार अगर ईरान के साथ में युद्ध छिड़ता है तो ये कई हफ्तों तक चलता है और तीव्रता अलग अलग हो सकती है, इसकी बढ़ सकती है। तो वैसी स्थिति में दोस्तों ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों, इजराइल की इन धमकियों के बीच में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी इस पूरे मामले को लेकर के किस तौर पर रिएक्शन देते हैं। हालांकि 13 जून खत्म होने से पहले उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल को इसका खामियाजा खतरनाक स्तर पर, बड़े स्तर पर भुगतना होगा। क्या दुनिया के मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होंगे? क्योंकि ईरान का यह कहना है कि मुस्लिम देशों को अब ईरान के साथ में खड़ा होना चाहिए। उन्होंने अपील भी की है। क्या अगर ऐसा होता है तो इसका नतीजा बहुत भयावह नहीं होगा? देखना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।